थे परोक्ष लीट आया था ना, बोला था भूत अनद्यतन परोक्षार्थ वृत्त होने पर, वृत्त मतलब होना, तब भूत अनद्यतन परोक्ष अर्थ होने पर धातु से क्या करना, लीट लकार करेंगे। तो लीट लाएगी ये अर्थ में, लीट का ईटा वितव हो जाएगा ना, इकार टकार की संज्ञा, टकार हलंत्यम, इकार उपदेश से लकार की भी संज्ञा प्राप्त है, लेकिन उच्चारण सामर्थ्यात् ल से न इत्वम ये बोले थे। ये स्थिति बनाए थे, तब कौन सूत्र आया था, इसको टिप तस झी से क्या किए थे, टिप तस जी आदि किए थे ना, हाँ टिप तस झी किए थे। इसके बाद कौन सा आया था, बोलिए कौन सा आया था, परस्मै पदानाम, हाँ ये क्या वो इसका अर्थ किए थे, परस्मै पदानाम, लिटस परस्मै पदानाम ये था ना, लिटस तिवादी नाम, तिवादी नाम कहिए चाहे परस्मै पदानाम कहिए एक ही है। अरे लिट का परस्मै पद ही होता है, तो उसी का वो स्पष्ट कर दिए कि लिट को जो तिवादी नौ, इसी का नाम परस्मै पद है, तो उनको क्या हो, क्रम से लिट का जो परस्मै पद, तो लिट का जो परस्मै पद बराबर तिवादी नौ, इनको क्रम से ड़ल अतुस उस हल अतुस अड़ल व म यही आदेश करने के लिए बोला था। और सब अनुबंध लोप करके क्या क्या बचता है, बोला ड़ल का क्या बनेगा, अ अतुस उस, थ अतुस अ व म, यही होता है जी। अपने से अलग अलग लिख करके कर लीजिएगा कि तिप को क्या होता है, ड़ल होता है, ड़ल का अ रहता है, तो यही सब किए थे। तो ड़ल किए, ड़ल का अ बचेगा ना, भू अ, ये स्थिति होने पर आया था कौन, लिटी ना, भूव बुक लुंग लिटो हो, भूव बुक लुंग लिटो आया था। भू धातु को बुक का आगम हो, लुंग लिट का संबंधी अच परे रहते, यही बोला था ना। तो ये ध्यान के, तो लिट का अच परे है ना, तब भू को क्या बोला था, बुक का आगम, बुक उका वितव ना, हाँ ऐसा लिखे नहीं है, लेकिन प्रतिज्ञा अनुनासिक यहाँ पाणिनीय, हाँ ये मान करके करेंगे कि उकार की संज्ञक है, तो ध्यान रखेंगे, तो ये बच गया। तो भू धातु को बोला था ना, तो इसको करना है, तो कहाँ होगा, कित है ना, हाँ तो जिसको बोलता है उसको क्या होता है, कित अंतिम अवयव होता है। तो यहाँ पे ऐसी स्थिति में आया था लिटी धातु, हाँ ये क्या बोला था, लिटी, लिट परे रहते, अनभ्यास जो धातु, अनभ्यास धातु मतलब जिस धातु को द्वित्व न हुआ, ऐसे धातु के प्रथम एकाच को, एकाच प्रथम से लिखा था ना, तब प्रथम एकाच को क्या करना है, एकाच मतलब एक अच वाला, प्रथम एकाच को, धातु का जो प्रथम एकाच वाला है उसको क्या करना, द्वित्व करना। लेकिन अजादी स्वरूप, अजादी धातु हो तो द्वितीय एकाच को द्वित्व करना, ठीक। तो ये तो क्या है, ये तो अजादी तो है नहीं, और प्रथम एकाच ये एक ही अच वाला है, तो इसी को प्रथम एकाच मान लिया जाए व्यपदेशी। और प्रथम कहने का मतलब दो तीन रहेगा, उसी में प्रथम और द्वितीय का व्यवहार होगा ना, इसमें प्रथम का व्यवहार क्या होगा, एक ही है, तो इसी को प्रथम एकाच मानेंगे ना। और अद से लाएंगे, ये तो आजादी हैं, लेकिन इसमें द्वितीय न होने से इसी को द्वित्व किया जाएगा ना। अद धातु से भी लिट लाएंगे, तो यहाँ भी लिटी धातु और अनभ्यास से आएगा। बोला था कि आजादी स्वरूप हो तो क्या करना, द्वितीय को करना, तो इसमें तो द्वितीय है नहीं, तो क्या करेंगे, इसी को द्वित्व करेंगे, प्रथम एकाच को ही द्वित्व करेंगे, अद अद द्वित्व करेंगे। यहाँ भी भू भू द्वित्व किया जाए ना, वृक्ष प्रचलन न्याय से बताए थे कि हल के साथ होगा, आगे पीछे हल देख लेंगे अच को छोड़ करके, और जितने होंगे उसको द्वित्व किया जाए, तो यहाँ भू पूरे को द्वित्व किया जाएगा, भू व भू, यहाँ अद अद द्वित्व करेंगे, जागरी, जागरी से लाएंगे ये, हाँ तो यहाँ भी लगाएंगे यही लिटी धातु और अनभ्यास से। ये क्या बोल, लिट पर अनभ्यास धातु है, द्वित्व नहीं हुआ है, प्रथम एकाच को करना, इसमें तो दो भी है ना, लेकिन आजादी हो तो द्वितीय को करना, तो इसमें आजादी तो नहीं है, तो इसमें किसको द्वित्व करेंगे, प्रथम को ही करेंगे ना, क्योंकि आजादी नहीं है। और ये तो दो, अरे द्वितीय भी एकाच है, प्रथम भी एकाच है, लेकिन इसमें किसको होगा, प्रथम को ही होगा ना। तो प्रथम एकाच कौन है, इसमें क्या है, हाँ
आ नहीं है, जाग है। ध्यान रखेंगे, री को छोड़ करके जितने आगे पीछे हल होंगे ना उनको ले करके तो इसको द्वित्व करेंगे। ठीक, उर्णु, उर्णु अलाय, यहाँ भी लिटि धातु रन अभ्यास से लगाना है ना। तो ये इसमें भी प्रथम एकाच को द्वित हो लेकिन आजादी भूत है, तो इसमें द्वितीय को करना। तो द्वितीय कौन सा है इसमें? हाँ, तो इसको छोड़ रहा हूँ जी, ऊ को इधर हटा देंगे, इसको द्वित प्राप्त है, लेकिन एक आ करके निषेध कर देगा इसको। कौन? नंद्रा संयोगादय है ना। तो वो कहेगा कि नहीं, इसको रेप र न कौन है? रेप र, अरे नंद्रा है ना, नंद्रा न द र, संयोग के आदि में न द र, तो ये संयोग के आदि में र है ना, इसको द्वित मत करना। तो इसको हटा देता हूँ, इधर रख देता हूँ, अणु को ही द्वित करेंगे। लेकिन अणु को द्वित करने जाएंगे ना तो ये असिद्ध हो जाएगा। जो अण किए है, किससे किया गया था? उर्णु में है, रसाभ्याम समान पदे से। तो उसकी दृष्टि में द्वित जो करने जाएगा उसकी दृष्टि में वो द्वित जो किए है अणत्व असिद्ध जाएगा, उसको क्या दिखाई देगा? नु दिखाई देगा, नु ही दिखाई देगा। तो नु को द्वित कर देते हैं जी। ठीक, तो नु को द्वित करेंगे तो नु द्वित करेंगे, नु ऐसे करेंगे। ठीक, ये स्थिति बने, ऐसी स्थिति बनाएंगे। फिर इसको देख करके अब जब द्वित कर लेंगे फिर रसाभ्याम से इसको तो हो जाएगा ना। जब द्वित करने जाते थे तो उसकी दृष्टि में असिद्ध थी, तो नु शब्द को ही द्वित किया तो नु हो गया जी। उसके बाद अब इसको इससे मान कर इससे परे मिल जाएगा ना, तो रसाभ्याम नोड़ समान पद से इसको क्या करेंगे? अणु कर देंगे। और इसको तो होगा कि नहीं? किसी से नहीं होगा, अटकुपुआंग से भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इसके बाद में ये ज्यादा का व्यवधान है ना, तो ये ऐसे ही रहेगा। चलिए, तो ये सब को द्वित कर दिए, ये सब में लिट पड़े रहते। सूत्र आया जी, भू भू अ इति स्थित है, तो वही स्थिति बनाई गई है इसमें ना। ये भी रख दिया साथ में, देखते हैं कि क्या कर रहा है। पूर्व अभ्यास, पूर्व प्रथमांत, अभ्यास भी प्रथमांत है ना, प्रथमा का एक वचन है। अत्र ये द्वे विहिते, अत्र मतलब यहाँ 6ठ अध्याय में 6वां अध्याय में जो द्वित विहित है, ध्यान रखेंगे। नहीं तो 8वां में भी द्वित विहित सर्वस्व द्वे के अधिकार में भी होता था। कान कान जो करते हैं द्वित ना, वो दूसरे से द्वित करते हैं। तो अत्र से लेंगे, ये 6ठ प्रकरण है द्वित विहिते। तो अत्र ये द्वे विहिते, इस प्रकरण में जो 6ठ द्वित प्रकरण में जो द्वित विहित है, तयो हो, तयो मतलब इन दोनों में जो पूर्व है, इन दोनों में जो पूर्व है उसकी क्या? अभ्यास संज्ञा, अभ्यास संज्ञा स्यात्। कि 6वां अध्याय के द्वित प्रकरण में जो द्वित विहित है, इन द्वित विहित है भू भू, इन दोनों में से जो पूर्व है उसकी क्या हो? अभ्यास संज्ञा। तो अभ्यास संज्ञा किसकी? इसकी होगी, किसकी होगी? इसकी, इसका नाम अभ्यास रख दिया। अभ्यास ना, अभ्यास, अभ्यास। इसमें किसको रखेगा अभ्यास? अद में, इसको। अद तो दो है, ये पूर्व ना, कि दोनों में से जो पूर्व में हो इसकी, इसमें किसकी होगी अभ्यास संज्ञा? इसकी हो जाएगी। और इसमें किसकी होगी? हैं? इसकी होगी, इसकी होगी ना, क्योंकि इसको द्वित थोड़े किया हूँ, आदि को नहीं देखना है ना। जिसको द्वित किए है उसमें जो पूर्व में हो, नहीं तो पूर्व में तो ये है, वो नहीं। जो द्वित किए हैं उसमें से जो पूर्व हो, दोनों में से इसकी हो जाएगी। तो इनका भी नाम अभ्यास, इसका अभ्यास, इसका अभ्यास, इसका नाम अभ्यास रखेगा ना। यही है इसका अर्थ जी, कि 6वां अध्याय के द्वित प्रकरण में जो द्वित विहित है उन दोनों में से तय हो है ना, द्वयोर मध्य निर्धारण में होता है ना, जो पूर्व में है उसकी अभ्यास संज्ञा। तो इनका अभ्यास नाम रखें। चले, आया संज्ञा, उसका क्या फल है अभ्यास का? आया हलादि ही, हाँ, हलादि शेष, हलादि प्रथमांत और शेष अभिना प्रथमांत। अभ्यासस्य आदिर हल शिष्याते, अभ्यास का जो आदि हल प्रारंभ में होने वाला जो हल है वो शिष्यते, वह शेष रहता है। अन्य हलोलुप्यन्ते, अन्य हलोलुप्यन्ते,
अन्य जो हल होते हैं उसका क्या होता है, लोप होता है। कर्मणि प्रयोग करने से लुप्यन्ते आदि, और ये सब कर्मणि प्रयोग है, इसलिए हल शिष्यते किया गया यक करके ना। अभ्यास के आदि हल क्या शेष रहता है, और अन्य जितने हल होते हैं उसका लोप होता है। अन्य हलो, अन्य कहाँ का रूप लिखे हैं, अन्य हलो लुप्यन्ते, देखा है कहाँ, अन्य कहाँ है, अरे उत्तम पुरुष उरुष नहीं है, सु औजा समौसस कहाँ का है, सप्तमी नहीं है भाई, सर्व सर्वौ सर्वे, अन्यः नौ अन्यः न्यौ अन्य जस का रूप है, क्योंकि हलह के देख करके ना द्वितीय नहीं है भाई, कर्मणि प्रयोग होता है तो कर्म मुक्त हो जाता है ना। ओदनाः पच्यन्ते, ओदनान पच्यन्ते नहीं होगा, ओदनाः पच्यन्ते, देवदत्तेन ओदनाः पच्यन्ते, तो वैसे ही है। अन्य जस का रूप है, हलः जस का है, जितने अन्य हल होते हैं उसका क्या होता है, लोप होता है, लुप्यन्ते, कर्मणि प्रयोग है जी। ठीक, तो यही है कि अभ्यास में यदि आदि में हल हो तो उसको शेष रख देना, मतलब वही शेष रहेगा, वही रहता है, और बाकी जितने हल होते हैं उसका क्या होता है, लोप होता है। तो इसमें देखिए इसका नाम अभ्यास है, इसमें आदि में हल है तो वो शेष रखना, बाकी हल को क्या कर दो, लोप कर। तो किसका लोप होगा, वह और उ दोनों का लोप होगा नहीं, सिर्फ हल को बोला था, तो इसको लोप कर देंगे। इसमें द को रखना है कि नहीं रखना है, नहीं रखेंगे, क्योंकि आदि में नहीं है, ये आदि में नहीं है ना, तब बाकी हल का तो लोप करना ही है जी। यदि आदि में हल हो तो उसको रखना, और बाकी हल का क्या करना है, तो इसका लोप हो जाए, अश्रीफ बचेगा इसमें ग का, क्योंकि आदि में ये है ना, तो इसको रखना, बाकी जितने हल है उसको लोप कर। और इसमें किसको करे है, एक ही है, तो इसमें पूरा रहेगा, मतलब लोप नहीं करेगा, ये तो शेष रहेगा ना, अगर शेष रहता तो लोप कर दे, तो ये स्थिति बनेगी। ठीक, चले आगे। इति वलोपः, इति मतलब अनेना सूत्रेण वकार का यहाँ लोप हो जाएगा, क्योंकि यही बोला था ना, आदि हल रखना, बाकी का लोप कर देना। हरस्वः आया जी ना, हरस्वः प्रथमांत है ना, अभ्यासस्य अचो हरस्वः स्यात्, अभ्यास का जो अच है ना, अभ्यास का जो अच, अभ्यास रूप अच नहीं करेंगे, अभ्यास का अवयव जो अच, क्योंकि ये पूरे का नाम अभ्यास है ना, तो अभ्यास रूप अच नहीं है, क्योंकि इसमें जो अच है ना, अभ्यास में स्थित जो अच है उसको क्या कर दो, हरस्व कर दो, तो इसमें कर दे हरस्व ना, यही बोलता है जी। अभ्यास लिट परे भी कहता है क्या, ना लिट परे कहेंगे ना तो अन्यत्र कहीं सन आदि को मान करके द्वित होगा, तब तो वहां तो हरस्व नहीं हो पाएगा, इसलिए इसको लिट उठ नहीं चाहिए, बस अभ्यास में स्थित जो अच है उसको क्या हो, हरस्व हो, तो इसको हरस्व कर रहा है। हरस्व के नाम सुनकर सब कुछ आएगा, अयुल आएगा, लेकिन सब सदृश ये होगा, तब भू बन जाएगा ना। इसमें भी हरस्व किया जाए, हाँ ये हरस्व है, हरस्व को पर्जन्यवत लक्षण वृत्ति से करना हो तो होगा ना, तो इसको भी कर सकेंगे, इसमें भी हो जाएगा, इसको भी हरस्व करेंगे, ये भी तो हरस्व है ही, ये स्थिति। अब इसको सबको मिला दिया जाएगा ना, तो यहाँ अतो गुणे प्राप्त हैं, लेकिन अतः आदे करके इसको आत्व रहता है, अका सवर्ण दीर्घ करेंगे तो इसका आदा बन जाएगा, आदा। इसका क्या बनेगा, ये ऋणित है ना, अड़ल है, तो इसको मान करके इसको अचोनीति से वृद्धि कर दिया जाए तो क्या बनेगा, जगारा बन जाएगा ना, अचोनीति लग जाएगा ना। अरे ध्यान दीजिए, इसमें ध्यान के इसको मान करके इसको वृद्धि करेंगे, जगारा। अभी इधर का मिला रहा हूँ, देखेंगे पहले, चलिए वृद्धि करके ये मिला दी, आकार मिला देंगे तो ये बन जाएगा। और इसमें कौन सी हो जाएगी, इसमें भी वृद्धि कर दिया जाए तो उर्णु नौ हो जाएगा ना, नाव, उर्णु नाव आदि बनेगा। ठीक, अब इसमें अभी देखते हैं कि क्या करना है। जगारा बन जाएगा ना, ध्यान रखेंगे, ये सब ये बनेगा इतना। आगे चलते हैं। भवते है षष्ठी अह प्रथमा, भू का भवते है इक्स्तिपौ धातु निर्देश होता है ना, तो भवते है का अर्थ क्या होगा, भू धातु को,
यही होगा ना। हाँ, इक्ष्तिपौ धातु निर्देश, धातु निर्देश में होता है। भवते अभ्यासस्य, अभ्यासो का रस लिखा है ना। भू धातु का जो अभ्यास में स्थित जो उकार, उस उकारस्य अह स्याद लिटि। भू धातु का अभ्यास में स्थित जो उकार, ध्यान रखेंगे वो करेंगे, अभ्यास में स्थित जो उकार, क्योंकि अभ्यास तो पूरे का नाम है, पूरे का नाम है ना, न कि अभ्यास रूप उकार नहीं करेंगे, इसका अभ्यास नाम नहीं है, पूरे का नाम है। तब भू धातु के अभ्यास में स्थित जो अभ्यास का अवयव जो उकार है उसको क्या कर दो, अकार कर दो। कब? लिट पर है, तो लिट पर में है ना, तो इसको अकार कर देंगे। यही करना है ना, ऊ को हटा कर क्या कर देंगे। अगर ये सूत्र नहीं रहता, कौन वाला, पहला वाला, कौन इससे पहले जो आया हरस्वा, तब भू पूरा रखते तो इसको करता कि नहीं, अकारिये। हाँ, तो वो वाला सूत्र तो व्यर्थ लग रहा है। कौन? हरस्वा। अरे ऐसे ही रहता, भू रहता, इसको हरस्व नहीं करते, तो वो भवते रह लगाने जा रहा हूँ जी। भू धातु का अभ्यास, उस अभ्यास का अवयव जो उकार, उकार में तो ये भी आएगा, 18 प्रकार का आ जाएगा, उसको क्या हो, अकार हो, तो इसको अकार हो ही जाता। हरस्वा सूत्र व्यर्थ। हाँ, लेकिन इन सब के लिए जरूरी है, ठीक। तो पर्जन्यवत लक्षण, अरे यहाँ भी तो हरस्व करना था ना, तो यहाँ के लिए आवश्यक है ना, तो ध्यान रखेंगे इन सब के लिए आवश्यक है, इसलिए पर्जन्यवत लक्षण प्रवृत्ति से यहाँ भी लगा दिया गया। नहीं तो यहाँ न भी रहता तो कार्य हो जाता, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पहले हरस्व किया गया था, हरस्व उकार किए, फिर भवते रह से अकार कर दिए। इन सब के लिए हरस्व आवश्यक है। चलिए, ये तब भ भू अ इति स्थिति, ये स्थिति बनी ना। अभ्यासे चर च, अभ्यासे सप्तमी चर्च, चर्च मतलब वो नहीं, चर है एक पद, प्रथमा एक वचन और च अव्यय ना, तो दो पद इधर हो गया। अभ्यासे सप्तमी है, चर प्रथमांत है और च अव्यय पद, 3 पद है ना। अभ्यासे, अभ्यास में जो झल न, अभ्यासे झलाम चरह स्यु जसश्च, अभ्यास में स्थित जो झल हो उसको चर भी करना है और जस भी करना है। तो चलिए, अभ्यास झल, झल बराबर कितना, 24। इसको कराए 2 भाग में बांट दो, जस भी करना, जस करना 5 होता है, और चर में कितने आते हैं, 8 आता है। ये करने के लिए करा है कि 24 को क्या करना है, जस भी करना है और चर भी करना है। तो अपने से अब बांटना पड़ेगा कि किसको क्या किया जाए, किसको क्या करना है। तो झल, झल में पहले झर देख रहा हूँ, झर भी से हटाएंगे पहले। अच्छा चलिए, झल देख रहा हूँ जी, तो झल में पहले इसको देखेंगे, हस और खर 2 आता है, खरो विबारा श्वास अघोषाश्च। खर को क्या, खर की विबार श्वास अघोष, खर ले रहा। खर में ये आता है कि ये आता है, चर आता है ना। तो ध्यान रखिए, तो इसका चर का नाम हो गया विबार श्वास अघोष, विबार श्वास अघोष। खर में कितने आते हैं, खर में 13 आते हैं ना। तो खर में इसी में से 13 निकाल रहा हूँ जी, झल में से 13 निकालूंगा। तो खर के स्थान में ये करेंगे, चर करेंगे, क्योंकि सबसे सदृश है, ध्यान रखेंगे। अरे विबार श्वास अघोष वाला ये भी है, और खर भी विबार श्वास अघोष वाला है ना। तो ध्यान रखेंगे। तो चर में 8 में जानते हैं कौन कौन आता है, सभी का प्रथम और स स स। तो सभी का प्रथम और स स स है ना। तो इन 8 के स्थान में, ये 8 करना है किसके स्थान में, 13 के स्थान में। 13 हमारा है सभी का द्वितीय, सभी का प्रथम और स स, यही है ना, ध्यान रखेंगे। तो कहने का मतलब सभी वर्गों के प्रथम द्वितीय को क्या करेंगे, प्रथम करेंगे। अरे देखिए,
इसी का पहले किया जी। चर में 8 आता है, मतलब सभी का प्रथम और स और खर में हमारा 13 था, तो प्रथम द्वितीय और स। तो ध्यान रखेंगे, तो प्रथम जो है द्वितीय और प्रथम के स्थान में तो क्या करेंगे, प्रथम करेंगे। जैसे क ख ना, क ख के स्थान में क्या करेंगे, क ये करेंगे। और स सर के स्थान में क्या करेंगे, स ही करेंगे। स है ना, इसके स्थान में, क्योंकि इधर भी स है, इधर भी स है, तो इनके स्थान में यही करेंगे स। और इसमें से 13 हटा देंगे और कितना बच गया, हस देखते हैं, हस में ये आता है, हस में ये आता है ना, तो इसका संवार नाद क्या है, संवार नाद घोष है, संवार नाद घोष है, ठीक। और हस में इसमें से अब कौन कौन आता है, चतुर्थ तृतीय। अरे झल ही में हमको देखना है ना, तो कौन कौन आता है, चतुर्थ और तृतीय, क्योंकि झल में ही, हस में यही देखना है ना, तो चतुर्थ और तृतीय। तो ध्यान रखेंगे, चतुर्थ और तृतीय, जैसे जब अगर 10 है, ज और मान लिए झ, यही आएगा ना, तो चतुर्थ और तृतीय का स्थान में क्या करना है, तृतीय करना, यही तो आएगा जी। तो 10 के स्थान, ये 10 के स्थान में ये 5 करना है, चतुर्थ और तृतीय के स्थान में तृतीय, ठीक, ये 10 की व्यवस्था हो गई। और प्रथम और द्वितीय के स्थान में क्या होगा, प्रथम होगा, और स को सही होगा। तो कितने की व्यवस्था हो गई, 23 की हो गई। एक बच गया, कौन उसमें बच गया, हाँ बच गया। उसको एक विशेष है, कौन, कुहोस चूहू आकर के वो विशेष विधान करता है, कवर करता है। तो ये इसका विवेक है, अपने से विवेक करेंगे तो यही इसका विवेक है कि अपने से मिलाएंगे। तो पहले ध्यान रखेंगे, इसको खर में देखेंगे, खर में ये आता है और हस में ये आता है, तो यही इसका विवेक निकल गया कि प्रथम द्वितीय को प्रथम और तृतीय चतुर्थ को तृतीय, स को यही होता है। हकार को उसको छोड़ दिए, हकार के लिए आएगा कुहोस चूहू, हकार को अभ्यास के हकार को क्या होता है हाँ कुहोस चूहू है ना, तो उसको चवर्ग होता है, ध्यान रखेंगे। तो ये व्यवस्था है इसका, वही आगे लिख दिए। झसाम जसह, झस में कितने आते हैं, झसाम ना 10, मतलब सभी का चतुर्थ और तृतीय, उसको जस करना, मतलब सभी के चतुर्थ और तृतीय चतुर्थ को तृतीय करना। और खयाम चरह, खय में 10 आता है, उसको चर करना, मतलब द्वितीय प्रथम को प्रथम करना, स को सर ही होता है। इति विवेक, यही विवेक कर है कि ये विवेचन कर लेना, जान लेना चाहिए। तो इसको ध्यान पर नहीं रखना है, बस प्रथम द्वितीय को प्रथम, तृतीय चतुर्थ को क्या होगा, हाँ ये होता है। और स को यही होगा, और ह को क्या होता है, एक सूत्र आकर कुहोचू से वो होता है, ठीक। तो चलिए इसको क्या करना है, इसको ये क्या है, ये चतुर्थ है ना, तो इसको क्या करना है, क्या कर दे, ब हो जाएगा। इसमें अद में इसमें लगेगा कि नहीं, अद था, इसमें लगेगा कि नहीं, क्योंकि अभ्यास में ये क्या नहीं है, अरे झल नहीं है, यहाँ नहीं होगा, यहाँ तो अभ्यास में झल है। इसको क्या किया जाए, हाँ इसको ग हो जाएगा, अरे ज को ज ही होगा, उसी का करना है ना। अरे ज और झ को ज करना है, अपने अपने वर्ग का करना है ना, वो भी आता है, ध्यान रखें। तो ज को ज ही किया जाता है। और अणु को क्या करें, इसमें भी इसका भी नाम अभ्यास है ना, तो इसमें क्या करें, ण को क्या किए, क्यों, ये झल में नहीं आता है। अरे झल 24 के लिए व्यवस्था की गई है ना, ये झल में नहीं आता है, ध्यान रखेंगे। तो ये जेव का तेव रहेगा, ठीक। अपने से ये समझे रहिएगा कि क्या होता है। तो चतुर्थ तृतीय को तृतीय, प्रथम द्वितीय को प्रथम, स को सही होता है, ये इसका अर्थ है। चलिए बभुआ बना दिए, अब ये सब हटा रहे हैं। तो बभुआ बन गया जी। अब तो मिलाते जाना है इधर,
इसकी सार्वधातुक है कि आर्धातुक संज्ञा हुई है पहले हमारा, क्योंकि तिंग से सार्वधातुकम आया था ना, क्या बोला था? सार्वधातुक संज्ञा, आर्धातुक तो नहीं है। क्या लिखा था? तिंग और सिद्ध की, तो ये तिंग है। हाँ, अरे तिंग के ही स्थान में आदेश हुआ है ना, तो स्थानीय भाव करेंगे तो तिंग है। तो हाँ, तिंगत्व नहीं, तिंग धर्म आ जाएगा, तो ये सार्वधातुक प्राप्त है। तो चलिए इसको मिला देते हैं बभुआ में, बभुआ बन जाएगा ना, आकार मिला देंगे। वैसे ही अतुष को भी मिलाया जाए, अतुष का इसको विसर्ग किया जाए, मिला बभुआ तु हो बन जाएगा ना, बभुआ तु हो, इसी में मिला दिया जाए बभुआ तु हो। हाँ, और उस मिला दिया जाए, उसमें इसको विसर्ग कर देंगे बभू, बस इतना ही बनाना था जी। तब बभू हो बन जाएगा ना। ये बभुआ धन फल है, ये वल में आता है, वल में जी, वल में आता है जी। वल में कितने आते हैं? वल हाँ या व, वल में कितने आते हैं? वल में बोला है, वल में कौन बोला? बोला कितने आते हैं? 32। हाँ या व, हाँ, हल में जब 34 आता है तब वल में 32 आता है। ठीक, किसको? या को छोड़ करके सभी व्यंजन आते हैं, नीचे हा ही गया, वल में आता है। चले सूत्र आया जी, बभुआ बभुआ तू बभू बना ना, लिट च, लिट जाना प्रथमांत है ना, लुप्त षष्ठ्यंत पद मानना पड़ेगा, क्योंकि वृत्ति से पता चल रहा है कि ये लुप्त षष्ठ्यंत है, प्रथमांत मानेंगे तो नहीं, क्योंकि लिखा है लीडा देशः तिंग, लीडा देश जो तिंग है, लीट के स्थान में जो आदेश हो गया है तिंग, उसकी क्या हो? आर्धातुक संज्ञा। तो ये तिंग है, लीडा आदेश तिंग है, तिंग के स्थान में इसको भी स्थानीय भाव करेंगे। अरे पहले लीट आए थे, लीट के स्थान में तिंग कर दिए, तिंग बराबर कौन आएगा? 18। ध्यान रखेंगे, ये नहीं कि परस्मयी पद को ही नहीं करेगा। लिंग के स्थान में जो तिंग आदेश होता है, तिप्त झी आदि 18, उसकी ये आर्धातुक संज्ञा करे कि करना नहीं। क्या प्राप्त था? तिंग से सार्वधातुकम से सार्वधातुक संज्ञा प्राप्त था ना। तो ये उसको अपवाद हो गया कि नहीं, लीट के स्थान में जो तिंग आदेश हुआ है, 18 जो आदेश हुआ है, 18 इसलिए कर रहा हूँ कि आत्मने पद में भी आर्धातुक संज्ञा करनी है, उसकी क्या हो? आर्धातुक संज्ञा। तो तिंग वही है, लीडा देश जो तिंग, उसकी लिखा है आर्धातुक संज्ञा। यहाँ गांव कहाँ से ला दिए? एक देखो, तिंग के बाद गार धातुक संज्ञा बनाया, गांव कहाँ से आया? हाँ, उससे आ गया है, ध्यान रखेंगे। नहीं तो इस तरह आर्धातुक होना चाहिए था ना। तो यहाँ गमो ह्रस्वादची गमो से इसको गुप्त आगम कर दिए, तो गार धातुक बने, लेकिन है आर्धातुक संज्ञा, ध्यान पर रखेंगे, नहीं तो ये नहीं है। तो लिंग लीट के स्थान में आदेश जो तिंग है, इसकी क्या हो? आर्धातुक संज्ञा। तो इन सभी का नाम हो जाएगा, 18 का नाम क्या हो जाएगा? आर्धातुक संज्ञा। और उसी के स्थान में ये सब आदेश हुआ है, कौन? रल तुस आदि भी आदेश हुआ, इसकी भी क्या हो जाएगा? स्थानीय भाव करेंगे तो आर्धातुक संज्ञा हो जाएगी। और ये क्या है? आर्धातुक कब नाम हो गया जी? ये वलादि आर्धातुक है। अरे वल है आदि में जिसके, ऐसा ये वलादि अर्धातुक है ना। सूत्र आया, आर्धातुक शेड वलादे है, आर्धातुकस्य षष्ठी लिट प्रथमा, वलादे है षष्ठी। तो दो ये षष्ठी है जी, आर्धातुकस्य भी षष्ठी है, वलादे भी षष्ठी है, तो दोनों को एक में जोड़ देते हैं। तो क्या? वलादे आर्धातुकस्य ईड आगमः स्यात्, हो जाए ना। वलादि आर्धातु को ईट का आगम, टिट कित होता है, ये सब क्या आगम ही होता है ना, आदेश नहीं होता है। तो देखिए ये वलादि आर्धातुक है, इसको ईट का आगम, यही तो सूत्र बोल रहा है जी कि वलादि, वही वृत्ति लिखे ना कि वलादे आर्धातुकस्य ईड आगमः स्यात्, अलग अलग करेंगे तो होगा, तो इसको ईट का आगम होगा। उसमें हुआ था, क्यों नहीं हुआ था? अतुष में, इसकी भी आर्धातुक संज्ञा है क्या? ये सब है आर्धातुक की संज्ञा है, लेकिन वलादि नहीं है। अरे वल इसके आदि में नहीं है ना इन सब के, इसलिए वहां नहीं हुआ। ये मिल गया वलादि आर्धातुक, तो इसको ईट का आगम करना है जी। टकार की संज्ञा टीत है ना, तो इसको टीत है तो कहाँ बनेगा? आदि में, यहाँ बैठाएंगे ना, तो ईथा बन गया जी। अब मिला दिया जाए, बभुविथा बन जाएगा ना, बभुविथा। आगे अथुस में मिला दीजिए, अथु
तो बभुआ थो बन जाएगा ना। उसके बाद क्या है अ मिला देंगे इसमें बभुआ। उसके बाद क्या है रण का भी अ है जी तो बभुआ। उसके बाद वम है वह भी ये वलादी अर्धातुक है क्योंकि सभी व्यंजन वल में आता है य को छोड़कर य को, तो ये भी तो वलादी अर्धातुक है ना, तो इसको भी ईट का आगम कर दिया जाए बभुवा। और म भी है वही वलादी है तो बभुवीमा, यही तो बना ना। हाँ क्या बन गया बभुआ बभुवतु बभुवु बभुवीथा बभुवतु बभुआ बभुआ बभुवीवा बभुवीमा, यही बनाए। घड़ी क्या है ठीक है गुरुजी, है घड़ी ठीक चल रहा है घड़ी ठीक चल रहा कल आधा पढ़े थे। तब कैसे बहुत टाइम हो गया नहीं गुरुजी ठीक चल रहा है। नहीं बहुत टाइम नहीं, अभी टाइम बचा है। हाँ तो टाइम तो है ना, तब कैसे बोल रहे कि टाइम हो गया। हाँ तो ये हो गया, तो बोलिए। बहुत टाइम बचा है आपके करने हाँ तब बोलो रूप बोलो क्या बना। बभुआ बभुवतुः बभुवुः हाँ। बभुविथ बभुवथुः हाँ ज्यादा ऊ में जोर मत दीजिए, बबुआ तो दीर्घ नहीं है ना। हाँ बभुविवा बभुविमा। हाँ बभुवीवा बभुवीमा, क्योंकि हाँ इस पर उकार तो ज्यादा है और लेकिन उसमें नहीं है, तो ये रूप बना जी। चले अनद्यतने लूट। अनद्यतन, अद्यतन आज को बोलते हैं ना, 24 घंटा को ना। तो अनद्यतन में क्या हो, अनद्यतन अर्थ में क्या हो, लूट लकार हो धातु से ना, लेकिन लगा दिया भविष्यति अनद्यतन। भविष्यत अनद्यतन में भविष्यत आए तो अपने घड़ी में देखिए तब क्यों बोल रहे हैं। भविष्यत शब्द है जी, भविष्यत काल के लिए ये है भविष्यत। इसको सप्तमी में बनाएंगे तब भविष्यति बन जाएगा ना। भविष्यति अनद्यतने, ये ऐसे लिखे हैं भविष्यति और अनद्यतने है, तो दोनों को समानाधिकरण लगेंगे। ये भी सप्तमी है ये भी सप्तमी है, मतलब भविष्यत अनद्यतन अर्थ में धातु से क्या हो लूट। यही तो बोल रहे हैं जी कि देखिए भविष्यति अनद्यतने अर्थे, भविष्यत अनद्यतन अर्थ में धातु से लूट लगा। चलिए भू धातु से लूट उटा भी तो कर दिया जाए, ल बचेगा। इसको भी तिवादी किया जाए, तिवादी हो जाएगा ना। तिप्तस जी आदि आ जाएगा। अब सभी लगाना कि कौन से प्रथम आएगा, द्वे कयोर द्विवचनई का वचन, ये सब प्रक्रिया लगाइए बार बार। वो प्रक्रिया नहीं भूति, इसकी सार्वधातुक की अर्धातुक संज्ञा, सार्वधातुक संज्ञा जी। ये बभुआ का भी थोड़ा सा देख लेते हैं। बभुआ जो बनाए थे बभुआ धन अ, अगर इसकी सार्वधातुक संज्ञा रहती तो सब प्राप्त था। किससे प्राप्त था, कर्तरी शब्द से। ध्यान रखेंगे कि कर्तरी अर्थे सार्वधातुक परे रहते धातु हो सब से आत, तो सब प्राप्त था कि नहीं, प्राप्त था। लेकिन इसको लीट च से क्या किया दिया, अर्धातुक संज्ञा, तब नहीं होता था ना। ध्यान रखेंगे कि अर्धातुक संज्ञा होने से नहीं होगा, नहीं तो प्राप्त था ना। हाँ क्योंकि वो बोलता है कर्ता अर्थ में सार्वधातुक परे रहते, तो ये कर्ता अर्थ में अर्धातुक परे है इसलिए नहीं हुआ था। लेकिन यहाँ तो सब होगा क्योंकि कर्ता अर्थ में अभी सार्वधातु की संज्ञा है। इसकी किस से तिंग से सार्वधातुकम से, तो यहाँ सब प्राप्त है। लेकिन सूत्र है जी स्यतासी, हाँ स्यतासी प्रथमा का द्विवचन है, स्य और तासी, ऐसा ह्रस्व तासी था। तो स्यतासी में हो जाए हरि का हरि बनता है ना, स्यश्च तासीश्च इति स्यतासी प्रथमा का द्विवचन का रूप है। और लिरी लुटोहो है ना, हाँ तो ये सप्तमी का द्विवचन लिरी और लूट। और इधर एक एक में मिलाएंगे स्या और तासी है ना, तो ध्यान रखेंगे। तो ये लिरी और लूट उधर है, यहाँ स्या तासी है। प्रत्यय है ये, देखिए लिख रहे धातो हो स्यतासी एतौ प्रत्ययस्त, धातु से स्य और तासी, तासी का सिर्फ तास रहेगा, अभी तासी ही देख रहा हूँ। स्य और तासी ये दोनों प्रत्यय होते हैं।
हाँ धातु से, तो ये धातु है ना, धातु से स्य और तासी ये दोनों प्रत्यय होते हैं। क्या परे रहते मांग रहे? लृ लुटो हो परत, लृ और लूट परे रहते, तो क्रम से यथ संख्या लग जाएगा ना कि लृ परे रहते तो धातु से क्या करना, स्य करना, और लूट परे रहते धातु से क्या करना, तासी करना है। तासी इकार उच्चारण के लिए रखा गया है। तो ध्यान रखेंगे ये किसका अपवाद हो गया, सप का, सपादी का अपवाद होगा। सपो अपवाद लिख रहे हैं, सबादी अपवाद, आदि से सप से अन आदि आदि आता है ना, बीच में जो आएगा उन सभी का ये अपवाद है। नहीं तो सब यहाँ प्राप्त था ना। ध्यान रखें, तो यहाँ क्या करें, सबको बाद करके ये अपवाद हो गया ना, तो तासी करेंगे। तासी में तासी रहता है, इकार उच्चारण के लिए रखा गया है, इसमें तास ये होता है। ठीक, और लृ कौन सा ये लकार है, तो लृ कहा कि ये सामान्य रूप से ग्रहण किया गया है। तो लृ वाले जो होंगे कौन कौन है, लृंग और लृट दोनों का ग्रहण करेंगे ना। तो वही आगे लिख रहे हैं, लृ इति, लृ से लृंग लृटो हो लिटोर ग्रहणम, लृ से यहाँ दोनों का ग्रहण करना, लृंग और लृट दोनों का। तो लृंग और लृट परे रहते क्या करेंगे, स्य करेंगे। धातु से यही अर्थ हो गया कि धातु से स्य प्रत्यय हो लृंग और लृट परे रहते, धातु से तास प्रत्यय हो, तासी का तास रहता है, तास प्रत्यय हो लूट परे, और ये सबादी का अपवाद होगा। सप स्यन आदि जितने हैं ना, स आदि सभी का ये अपवाद है। तो चलिए ये कर प्रत्यय है, इसकी सार्वधातुक संज्ञा की, धातुक संज्ञा ये नया प्रत्यय किया गया है जी। हाँ, क्योंकि तिंग सिद्ध सार्वधातुकम है ना, वो क्या बोलता है, तिंग और सिद्ध की क्या हो, तो ये तिंग में नहीं आता है और सिद्ध भी नहीं है ना। तो इसकी क्या हो जाएगी, सार्वधातुक संज्ञा तो नहीं होगी ना। सूत्र आया जी, आर्धातुक संज्ञा किससे करेंगे, उससे लिट से तो होगी नहीं। तो सूत्र आया आर्धातुकम, हाँ आर्ध धातुकम शेष, प्रथमांत आर्धातुकम शेष भी ये प्रथमांत है। तिंग सिद्धभ्यो अन्यो धातोः इति विहितः, तिंग सिद्ध से अन्य हो, भिन्न होना चाहिए, और धातोः इति विहितः, धातोः इसके अधिकार में विहित हो, धातोः, अरे धातु के अधिकार में विहित हो ना, ये बोल रहे जी कि तिंग सिद्ध से भिन्न हो, लेकिन धातोः इति विहितः, धातु के अधिकार में क्या हो, विधान किया गया हो। ऐसे प्रत्यय की क्या हो, एतत् संज्ञा, एतत् संज्ञा मतलब धातु संज्ञा। तो ये ध्यान रखिए, तिंग सिद्ध से भिन्न है और धातु के अधिकार में ही विहित है। ये क्या नंबर है उसका, 87 रेटो 3 1 3 1 33 है। तो उस धातु में है ना किसका, धातोरे काचो क्रिया सम बिहारे दिखाए ना, उसका चलता है क्या 90 तक, और धातों से ये इधर भी चलता है। तो दोनों में से किसी धातु के अधिकार में विहित हो, तो धातु के अधिकार में विहित है, तो इसकी भी क्या आर्धातुक संज्ञा, स्य की भी क्या हो जाएगी, आर्धातुक संज्ञा। तो इसका नाम आर्धातुक रख दिया जी। ठीक, तब सूत्र कौन आएगा, भ्याम आदि की क्या संज्ञा हो जाएगी, भ्याम, भ्याम जो लाते हैं इसकी सार्वधातुक की आर्धातुक संज्ञा। ये तिंग सिद्ध से भिन्न है, लेकिन ये धातु के अधिकार में विहित नहीं है, ना तो इसकी सार्वधातुक संज्ञा होगी ना आर्धातुक। कल अस का दिखाए थे, सच के अस की भी नहीं होगी ना, वो तो सिद्ध है, लेकिन क्या है अधिकार में विहित नहीं। तो ध्यान रखेंगे, तो उन सब की कोई संज्ञा नहीं होगी, धातु के अधिकार में होना चाहिए। तो आर्धातुक है जी, ये बलादी आर्धातुक है क्या, हाँ, अरे बल आता है ना, बल में सभी व्यंजन आता है यह को छोड़कर, तो ये बलादी आर्धातुक है। तो इसको क्या हो जाए, ईट का आगम कर दीजिए, किसे, आर्ध धातु का सेठ बला दे। वो सामान्य सूत्र है कि वलादी आर्ध धातु को ईट का आगम हो, तो ये वलादी आर्ध धातु का, इसको ईट का आगम कर दे। ये स्थिति बन। अब ये आर्ध धातु परे है, तो ये इगंत अंग है, इसको गुण कर दीजिए किसी से। हाँ, गया था ना, सार्ध धातु का आर्ध धातु का हो गया था ना कि इगंतांग से गुण स्यात्, इगंत अंग को गुण हो, तो ये इगंत अंग है, गुण हो कब, सार्वधातुक अथवा आर्धातुक पर। तो ये आर्धातुक पर है, इसको गुण कर दिया जाए, वो हो जाएगा ना हो, और अवादेश कर देंगे तब भवितास बन जाएगा। इधर भवितास बना लेंगे सब जोड़ करके, बन जाएगा ना भवितास्ति। ये भवितास्ति, वैसे ही भवितास तस भी लाएंगे और भवितास झी भी लाएंगे, आ जाएगा ना।
ये सब लाएंगे। तो इसकी सार्वधातुक संज्ञा की अर्धातुक संज्ञा ती की, हाँ, इसकी अर्धातुक संज्ञा है जी, ध्यान पर रखेंगे। तो सार्वधातुक है कि अर्धातुक है, सार्वधातुक, ये सब ध्यान पर रखेंगे। ये स्थिति तब मिलने जा रहा है, लेकिन सूत्र आया लूटः प्रथमस्य डारौ ईट लिखा था ना, ईट समझे रहिएगा। ईट लिखने का मतलब अर्धातुक असेट बला देह से। लूटः प्रथमस्य डारौ रसः, लूटः षष्ठी का लूट का लूटः बन जाएगा ना। प्रथमस्य मतलब प्रथम पुरुषस्य, पुरुष तो जोड़ते हैं, प्रथमस्य षष्ठी डारौ रसः, डारौ और रस है, रस ऐसा है, रसः जस में बन जाएगा, अस मिलाएंगे तो रसः बन जाएगा ना। तो ये सरल है। लूट का जो प्रथम पुरुष है, तो लूट का प्रथम पुरुष यही है ना, तिप तस झी। इसको क्रम से क्या करना, डा रौ रस आदेश करना है ना। तो तिप को डा करेंगे और तस को रौ करना है, झी को रस आदेश करना है। यही लिख रहे वृत्ति, डा रौ रस एते क्रमात् स्यु, क्रम से हो जाएगा। तो इसको ती को डा करेंगे ना, तो डा आदेश अनिकाल किया जाए कि अनिकाल मान करके हो जाएगा ना। हाँ, क्योंकि जब तक यहाँ नहीं बैठेगा तो चुट्टू नहीं लगेगा ना प्रत्येक के आदि में। तो ध्यान रखेंगे, तो यहाँ डा बैठा दिए और चुट्टू लग जाएगा ना। क्या बोलते हैं, प्रत्येक के आदि में क्या हो, चवर इस लग गया। ये परे तो इसकी भ संज्ञा होगी कि नहीं। भ संज्ञा करने वाला कौन सा है, यचिभम। क्या बोला था, सुऔजस सूत्र से लेकर उरह प्रभृति कब, इसके अंतर्गत क्या होना चाहिए, यादि अजादि परे रहते सर्वनाम स्थान से भिन्न ना, ऐसे परे थे पूर्व की क्या हो, भ संज्ञा। लेकिन ये जो डार और रस किए, ये कौन सा सूत्र से किए हैं, तो ये उसके अधिकार में नहीं आता है। ये उसके सुऔजस से लेकर के उरह प्रवृत्ति कब के अंतर्गत नहीं आता है। तो इसके परे आजादी तो पर में है, इसकी भस संज्ञा होगी नहीं, नहीं होगी। ध्यान रखें, भस संज्ञा नहीं। अगर भस संज्ञा हो जाती तो इसके टी का लोप हो जाता है। एक सूत्र गया है कौन, टे, हाँ, डीति भस टेर लोपह कहता था ना, कि डीत परे हते भस संज्ञा के टी का लोप तो होता, लेकिन ये भस संज्ञा ही नहीं है। तब करे कि नहीं, इसको डित क्यों किया गया। अरे आरऊ रसह पाणिनि जी पढ़ देते हैं, डारऊ रसह क्यों पढ़े। इसको डित तो करने का कोई फल, या संज्ञा सासा फल, तो या डित, इसको डकारित किया गया है ना। तो डित्व समर्थ्यात अभस्यापि टेरलोप, यही पंक्ति लिख रहे हैं जी, कि डित्व के सामर्थ्य से डकारित किया गया ना। तो अभस्यापि, ये भस संज्ञा न होने पर भी क्या करना, इसके टी का लोप कर, नहीं तो डित करण व्यर्थ हो जाएगा। नहीं तो पाणिनि जी को क्या पढ़ना चाहिए, आरऊ रसः। तो यही बोल रहे हैं जी, ठीक पंक्ति लगी ना, कि डित्व सामर्थ्यात, मतलब इसको डकार इत किया गया है उसके सामर्थ्य से, क्योंकि उसका और कोई फल नहीं है, डित करने का कोई फल नहीं है। तो डित्व समर्थ्यात अभस्यापि, ये भस संज्ञा न होने पर भी इसके टी का लोप कर दो। क्या है, भवितास का टी, आस का लोप कर देते हैं, भवित आ। अब मिला दिया जाए, आगे के वो सिद्धांत में आएगा कि इसमें दोष कुछ दिखाएंगे। अब दूसरा सूत्र आता है, चलिए भविता बन गया, भविता बन गया। अब भवितास इतना तो बना लीजिएगा, भवितास धन लाएंगे रौ, पूरे के स्थान में हो जाएगा ना, भवितास रौ रखे, और रस भी रख दिया जाए, भवितास रस, रस बराबर रहा हो जाएगा। ये स्थिति भवितास, सिप भी आएगा ना, सिप्थस्थ, ये भी आएगा, सिप्थस्थ आएगा, भवितास सी भी ला रहे हैं। सूत्र आया जी, तासस तासस त्योर, तासस त्योह षष्ठी का द्विवचन, लोप प्रथमान। तास और अस्ति है, अस्ति, तास अस्ति मिलाएंगे तो तासस्ति बन जाएगा, और तासस्त्यो कहाँ बनेगा, षष्ठी में बन जाएगा ना। तास अस्ति का, तासस्ति का ओस लाएंगे तो तासस्त्योर बन जाएगा ना। तो यही है जी, तास अस्ति का मिला करके बना है। ध्यान रखेंगे, षष्ठी का द्विवचन, लोप प्रथमांत है। लिख रहे तासे है अस्तेश्च,
तास और अस धातु का जो सस्य सकारस्य उसका लोपः स्यात्। तास का और अस धातु का, तास तो धातु नहीं होता है, नहीं है जी, तो तास के सकार का और अस धातु का जो सकार, अस्ति में स्थिपो निर्देश है, अस धातु का सकार, अस आता है ना, अस्ति स्तः संति चलाते हैं ना, तो इस अस धातु के सकार के लिए बोल रहा है कि तास के सकार को और अस धातु के सकार इसका लोप हो। क्या परे रहते मांग रहे हैं? सादी प्रत्यय परे रहते ना, सकार हैं आदि में जिसके ऐसे प्रत्यय पर, ये तो सादी तो नहीं है, तो रादी प्रत्यय है, यहाँ तो लोप नहीं होगा। हाँ यहाँ लोप हो जाएगा, देखिए ये शादी है ना, अरे शादी प्रत्यय परे रहते तास और अस के क्या हो, सकार का लोप हो, तो इसका लोप यहाँ हो जाएगा, भवितासी बनेगा ना, यहाँ तो लोप नहीं हो पाएगा क्योंकि ये रादी है ना, शादी नहीं है, यहाँ नहीं होगा, यहाँ लोप करेंगे ना। सूत्र आया जी पुनः रीच, राधव प्रत्यय, हाँ रीच सप्तमी च, ये हो गया राधव प्रत्यय तथा, तथा में वही लगाना जी, पहला वाला सूत्र की वृत्ति बोलना, साधव प्रत्यय की जगह राधव प्रत्यय बोलना है, तो क्या सूत्र का ये वृत्ति बनेगा? हाँ, तासे रस्तेश्च सस्य लोपः स्याद् राधव प्रत्यय, यही होगा। तास और अस धातु के सकार का, तास के सकार के और अस धातु के सकार का लोप हो, रादी प्रत्यय परे रहते, तो ये रादी प्रत्यय परे है ना, यहाँ इससे हो जाएगा रीचा से, तब भवितारऊ बन जाएगा ना, भवितारऊ, भविता यहाँ रऊ लाकर जोड़ दिए, भवितारऊ, वैसे ही भवितारह बन जाएगा ना, भवितारह, अरे भवितास में सकार का लोप कर, भवितारह, भवितासी बन जाएगा ना, और भवितास धन लाएंगे क्या, थस, अरे शिव के पास थस, यहाँ लोप नहीं होगा, तीन तीन गया लोप करने वाला जी, एक तो डित समर्थ्या तो भस्यापीठो लोप, ये डित नहीं है और शादी भी नहीं है, रादी भी नहीं है, तो ये जेव कहते हो रहेगा ना, मिला देंगे, भवितास्थ बन जाएगा ना। ये सकार को और कुछ तो प्राप्त नहीं है ना, सजुस्वरु आदि नहीं प्राप्त है, ध्यान रखेंगे, पदांत उदांत नहीं है, तब भवितास्थ और यहाँ भवितास्थ ये बन जाएगा, और भवितास धन लाएंगे क्या, मित, तो यहाँ भी जो दिया जाएगा श्री भवितास्मी, और वसमस लाएंगे तो यहाँ भी लोप नहीं होगा, भवितास्वः भवितास्मः, सिर्फ तीन में चार में लगा है डालेंगे, तब भविता भवितारऊ भवितारः भवितासी भवितास्वा भवितास्ता भवितासी भवितास्वा भवितास्मा, यही रूप बनेगा। ठीक बोलो क्या बना, भविता भवितारो भवितारा भवितासी भवितास्था भवितास्था भवितास्मी भवितास्वः भवितास्मा। मत जाइए, बस इतना ही।